मेरे दोस्तों और परिवार, इस ऑडियो बुक सारांश में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की दुनिया में कदम रख रहे हैं। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों के पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप पैसा शब्द सुनते हैं तो आपके अंदर कौन सी भावनाएं जागती हैं? क्या आप तनाव महसूस करते हैं क्योंकि बिल लगातार बढ़ते रहते हैं? क्या आप आशान्वित महसूस करते हैं, अपने परिवार के लिए आज़ादी, यात्रा, आराम के सपने देखते हैं? या क्या आपको डर लगता है क्योंकि लगता है कि पैसा हमेशा हाथ से निकल ही जाता है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए पैसा सिर्फ बैंक खाते में जमा रकम नहीं है। यह जीवन यापन, सुरक्षा, सपनों और कभी-कभी हमारे आत्मसम्मान से भी जुड़ा होता है। रॉबर्ट कियोसाकी दो पिताओं के साथ पले बढ़े जिन्होंने पैसे के बारे में उनकी समझ को आकार दिया। उनके जैविक पिता एक उच्च शिक्षित व्यक्ति, समाज में सम्मानित, जो पारंपरिक रास्ते में विश्वास करते थे, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना, एक सुरक्षित न पाना और स्थिरता के लिए काम करना। रॉबर्ट उन्हें अपना पुअर डैड कहते हैं। और उसके सबसे अच्छे दोस्त के पिता एक ऐसे व्यक्ति जिनकी औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन जिनमें व्यापारिक समझ और दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया था। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा असल में कैसे काम करता है। ये थे उनके अमीर पिता। दो आदमी, दो अलग अलग आवाजें, दो अलग अलग दर्शन, और उनके बीच खड़ा एक छोटा लड़का, दोनों दुनियाओं को आत्मसात करता हुआ। अपने जीवन के बारे में सोचिए। पैसे के बारे में आपके शिक्षक कौन थे? क्या आपके माता पिता थे? हो सकता है उन्होंने आपको हर एक रुपया बचाना और कभी जोखिम ना उठाना सिखाया हो। या शायद आपका कोई दोस्त या गुरु रहा हो जिसने आपको निवेश करने और अपना कुछ बनाने की ताकत दिखाई हो। सच तो यह है, बचपन में हम पैसे के बारे में जो सीखते हैं वही हमारे पूरे जीवन को आकार देता है। और रॉबर्ट भाग्यशाली था, उसे दोनों पहलू देखने को मिले। उसके गरीब पिता कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक पक्की नौकरी पाओ, यही सफलता का रास्ता है। लेकिन उसके अमीर पिता मुस्कुराते हुए कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से काम करवाना सीखो। यही फर्क, मानसिकता में बस यही एक बदलाव इस किताब की बुनियाद है। तो आज जब आप सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से पूछते रहें, मैं अपने जीवन में पिताजी की किस सलाह पर अमल कर रहा हूं? और उससे भी जरूरी बात, क्या मैं इसे बदलने को तैयार हूं? इसे और भी ज्यादा वास्तविक बनाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। दो पड़ोसियों, रवि और अर्जुन की कल्पना कीजिए। रवि ने अच्छी पढ़ाई की, एक पक्की नौकरी पाई और 50,000 रुपए प्रति माह कमाता है। हर महीने वह किराया, बिजली, किराने का सामान और शायद लोन की ईएमआई भी भरता है। महीने के अंत तक उसका खाता लगभग खाली हो जाता है। अगले महीने यही चक्र फिर से शुरू हो जाता है। वह कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन पैसा उसे नियंत्रित करता है। उसका पड़ोसी अर्जुन भी उतना ही वेतन कमाता है, लेकिन सारा पैसा खर्च करने के बजाय वह हर महीने 5,000 रुपए अलग रखता है। इससे वह एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू करता है, एक दोस्त के साथ चाय और नाश्ते का स्टॉल। धीरे धीरे वह स्टॉल बढ़ता जाता है। जल्द ही 2 स्टॉल हो जाते हैं, फिर 3। आखिरकार अर्जुन का पैसा बिना ज्यादा काम किए ही बढ़ने लगता है। एक आदमी पैसे के लिए काम करता है, दूसरा पैसे से काम करवाता है। रॉबर्ट ने अपने दोनों पिताओं से यही सीखा, और यही वह सफर है जिस पर हम इस ऑडियो बुक में साथ मिलकर काम करने वाले हैं। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल का था, तब उसने और उसके सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अमीर पिता से पूछा कि अमीर कैसे बने। अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। पहले तो इस वाक्य ने रॉबर्ट को उलझन में डाल दिया। इसका क्या मतलब है? चलिए यहां रुकते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। क्या आप सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आपको तब भी भुगतान करता रहे जब आप काम नहीं कर रहे हों? यही हम में से ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। चूहे की दौड़, यह इस तरह काम करता है। आप कड़ी मेहनत करते हैं, आपको भुगतान मिलता है, फिर आप खर्च करते हैं, बिल आते हैं, आप इन्हें चुकाते हैं,
फिर आप अगले वेतन का इंतजार करते हैं और ये चक्र दोहराता रहता है, महीने दर महीने, साल दर साल। अब एक साधारण आदमी के बारे में सोचिए। मान लीजिए उसे सुरेश कहते हैं। सुरेश एक बैंक में काम करता है। हर सुबह वह ट्रैफिक में भागता दौड़ता है, अपनी मेज पर बैठता है, रिपोर्ट टाइप करता है, मीटिंग्स में जाता है। महीने के अंत में उसे तनख्वाह मिलती है, लेकिन तनख्वाह के साथ साथ बिल भी आते हैं। घर का किराया, बिजली, स्कूल की फीस, कार का लोन। जब तक सब कुछ चुकाया जाता है, उसके पास लगभग कुछ भी नहीं बचता। वह खुद से कहता है अगला महीना बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं, इसलिए नहीं कि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए कि हमें सिखाया गया है कि जिंदा रहने का एकमात्र तरीका पैसे के लिए काम करना है। लेकिन अमीर पिता चाहते थे कि रॉबर्ट अलग नजरिया अपनाए। उन्होंने रॉबर्ट और माइक का टेस्ट लिया। उन्होंने उन्हें अपनी एक दुकान में बहुत कम तनख्वाह पर काम करवाया, बस कुछ सेंट प्रति घंटा। यह बहुत कम था। आखिरकार रॉबर्ट ने शिकायत की। उन्होंने कहा यह इसके लायक नहीं है, और तभी अमीर पिताजी हंस पड़े। उन्होंने कहा अच्छा, अगर तुम्हें एहसास हो जाए कि यह थोड़ा सा पैसा तुम्हारे समय के लायक नहीं है, तो शायद तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करना बंद कर दोगे। ज्यादातर लोग तब डर जाते हैं जब उनसे पैसा छीन लिया जाता है। डर उन्हें नियंत्रित करता है, इच्छाएं उन्हें नियंत्रित करती हैं। वे अपनी पूरी जिंदगी तनख्वाह और पदोन्नति के पीछे भागते रहते हैं। अपने साथ ऐसा मत होने दो। जबरदस्त है ना? आइए विचार करें, आखिरी बार कब डर ने आपको ऐसी नौकरी में बने रहने पर मजबूर किया था जो आपको पसंद नहीं थी? आखिरी बार कब इच्छाओं ने आपको सिर्फ सुरक्षित या महत्वपूर्ण महसूस करने के लिए कोई महंगी चीज खरीदने पर मजबूर किया था? हम सभी ने ऐसा किया है, इसलिए यह सबक इतना महत्वपूर्ण है। अमीर लोग तनख्वाह के पीछे नहीं भागते, वे ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो सोते हुए भी पैसा कमाती हैं। एक छोटे किराना दुकान के मालिक के बारे में सोचिए। वो सिर्फ एक नौकरी से नहीं कमाता, उसकी दुकान रोज खुली रहती है, और चाहे वह काउंटर पर हो या उसका भतीजा मदद कर रहा हो, कमाई होती रहती है। यह पैसा उसके लिए काम कर रहा है। या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो एक छोटा सा सेकंड हैंड ऑटो रिक्शा खरीदता है और उसे एक ड्राइवर को किराए पर देता है। हर दिन वह ऑटो पैसा कमाता है, भले ही मालिक उसे न चला रहा हो। यह एक संपत्ति है। यही बात अमीर पिता रॉबर्ट को बचपन में समझाना चाहते थे। सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करने के जाल में मत फंसो। ऐसे सिस्टम, संपत्तियां और अवसर बनाना सीखो जो आपके लिए काम करे। वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं? अमीर पिता अक्सर रॉबर्ट से कहा करते थे, बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बात यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं और वह पैसा आपके लिए कितनी मेहनत करता है। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन ज्यादातर लोग यही संघर्ष करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने लॉटरी जीती हो, करोड़ों रुपए, और फिर भी कुछ साल बाद वो फिर से कंगाल हो गया हो? या किसी मशहूर क्रिकेटर के बारे में जिसने करोड़ों कमाए लेकिन रिटायरमेंट के बाद कर्ज में डूब गया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने कभी पैसे की भाषा नहीं सीखी। उन्होंने पैसे तो कमाए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसे कैसे रखा जाए या कैसे बढ़ाया जाए। यहीं पर अमीर पिता ने रॉबर्ट को जीवन बदलने वाली चीज से परिचित कराया, संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर। एक संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है, एक देनदारी आपकी जेब से पैसे निकाल लेती है। यह सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसमें पेच है। बहुत से लोग देनदारियों को संपत्ति समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, ऋण लेकर एक महंगी कार खरीदना, क्या वह एक संपत्ति है? बहुत से लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि यह उनकी कार है। लेकिन सच तो यह है कि हर महीने आप ईएमआई, बीमा, ईंधन और रखरखाव का भुगतान करते हैं। पैसा आपकी जेब से निकलता है। यह एक दायित्व है। अब इसकी तुलना एक छोटा सा फ्लैट खरीदकर उसे किराए पर देने से करें। हर महीने किराए का पैसा आपकी जेब में आता है। यह एक संपत्ति है। साधारण सा अंतर, लेकिन यही साधारण सा अंतर तय करता है कि कोई अमीर बनता है या फंसा रहता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। रमेश एक स्कूल शिक्षक हैं। उनका सपना अपना घर खरीदने का था, इसलिए उन्होंने एक बड़ा कर्ज लिया और एक घर खरीदा। हर महीने उनकी ज्यादातर तनख्वाह
ईएमआई चुकाने में चली जाती है। वह खुद से कहते हैं, कम से कम मेरे पास संपत्ति तो है। लेकिन सच तो यह है कि वह घर उनकी जेब में पैसा नहीं डाल रहा है, बल्कि उसे निकाल रहा है। इस बीच उनकी सहकर्मी सुनीता ने अलग फैसला लिया। वह एक साधारण सा घर किराए पर लेती रही, लेकिन अपनी बचत से बाजार के पास एक छोटी सी दुकान खरीद ली। उन्होंने वह दुकान एक दर्जी को किराए पर दे दी। अब हर महीने उन्हें किराया मिलता है। वह दुकान उनकी संपत्ति बन गई। फर्क समझ आया? एक व्यक्ति किसी देनदारी में फंसा होता है, दूसरा किसी संपत्ति से मुक्त होता है। अब रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी में संपत्तियां इकट्ठा कर रहे हैं या देनदारियां? हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही अपनी जिंदगी देनदारियों के पीछे भागते हुए बिता देते हैं। बड़ी कारें, बड़े घर, ब्रांडेड फोन, हम इन्हें संपत्ति कहते हैं, लेकिन ये हमें थका देती हैं। इस बीच अमीर लोग चुपचाप संपत्तियां बनाते रहते हैं। व्यवसाय, शेयर, किराए की संपत्तियां, रॉयल्टी, यहां तक कि छोटे मोटे काम भी। अमीर पिता का सुनहरा नियम बहुत आसान था। अपनी संपत्ति का कॉलम बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। भले ही शुरुआत छोटी हो, इसे बढ़ने दें। यह सबक एक चेतावनी है। पैसा आपके जीवन में हमेशा आता जाता रहेगा, लेकिन अगर आप इस प्रवाह को नियंत्रित करना नहीं सीखते, तो चाहे आप कितना भी कमाएं, आप अंततः कंगाल हो जाएंगे। अपना काम देखो। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के व्यवसायों में काम करते हुए बिता देते हैं। वे काम पर आते हैं, काम से जाते हैं, अपनी ऊर्जा लगाते हैं और किसी और के सपनों को साकार करते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट से कहा, अमीर लोग अपनी व्यावसायिक प्रणालियां और निवेश बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग केवल अपनी तनख्वाह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए इसे हकीकत में बदलें। प्रकाश नाम के एक आदमी की कल्पना कीजिए। वह एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, एक स्थिर वेतन कमाता है और अपने सप्ताहांत आराम करते हुए बिताता है। वह खुद से कहता है, मैं सुरक्षित हूं, लेकिन सच तो यह है कि उसकी सुरक्षा पूरी तरह से उसके नियोक्ता पर निर्भर करती है। अगर किसी दिन छटनी हो जाती है, तो प्रकाश के पास कोई सहारा नहीं होता। उसकी जिंदगी बिखर जाती है। अब उसकी तुलना मीरा से कीजिए। वह भी एक पूर्णकालिक नौकरी करती है, लेकिन शाम और सप्ताहांत में वह एक अतिरिक्त काम शुरू कर रही है। ऑनलाइन हाथ से बने गहने बेच रही है। शुरुआत में इससे थोड़ी बहुत कमाई होती है, लेकिन समय के साथ यह बढ़ता जाता है। वह अपनी कमाई को औजार खरीदने और अपने काम का प्रचार करने में लगाती है। एक दिन उसका आभूषण व्यवसाय उसके वेतन से भी ज्यादा कमा लेता है। अब वह चुन सकती है, काम करती रहे या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे। क्या आपको फर्क नजर आता है? प्रकाश अपने मालिक के काम से मतलब रखता है, मीरा अपने काम से। अमीर पिता नौकरी के खिलाफ नहीं थे। वह बस यही चाहते थे कि रॉबर्ट नौकरी को एक कदम की तरह इस्तेमाल करे, न कि एक जेल की तरह। नौकरी आपको स्थिरता, सीख और आमदनी दे सकती है, लेकिन लक्ष्य उस आमदनी का कुछ हिस्सा लेकर अपना कुछ बनाना है। संपत्ति, निवेश या साइड बिजनेस। यहां एक आसान सा उदाहरण दिया गया है जिससे कई लोग खुद को जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 40,000 रुपए कमाते हैं। ज्यादातर लोग इसका लगभग सारा हिस्सा खर्च कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए लेकर कोई नया हुनर सीखने में लगा दें? डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कुकिंग। एक साल में वो 24,000 रुपए आपको एक छोटा मोटा साइड बिजनेस शुरू करने में मदद कर सकते हैं। फिर ये बढ़ता है, यानी आप अपने काम से मतलब रखते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आप अपनी बचत और संपत्ति से कितने समय तक गुजारा कर पाएंगे? 1 महीना, 6 महीने, 1 साल? आपका जवाब आपको बताएगा कि आप अपने काम से कितना ध्यान रख रहे हैं। याद रखें, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का मतलब हमेशा एक बड़ी कंपनी शुरू करना नहीं होता। ये छोटी छोटी आय के स्रोत बनाने, समझदारी से निवेश करने या ऐसे कौशल विकसित करने जितना आसान हो सकता है जिन्हें कोई आपसे छीन न सके। यही वह मानसिकता परिवर्तन है जिसे रिच डैड रॉबर्ट को समझाना चाहते थे। करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। जब रॉबर्ट छोटे थे तो रिच डैड ने उन्हें कुछ ऐसा सिखाया जिसने उन्हें चौंका दिया। अमीर सिर्फ ज्यादा नहीं कमाते, वे अलग नियमों से काम करते हैं।
देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कर देना जिंदगी का एक हिस्सा है। हम काम करते हैं, हम कमाते हैं, सरकार अपना हिस्सा लेती है और जो बचता है उसी से गुजारा करते हैं। लेकिन रिच डैड ने समझाया कि अमीर लोग अपनी संपत्ति की रक्षा और उसे बढ़ाने के लिए धन, कानूनों और निगमों के ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं इसे एक कहानी से समझाता हूं। दो दोस्तों की कल्पना कीजिए, अमित और राज। अमित एक कर्मचारी के तौर पर काम करता है। हर महीने उसके हाथ में पहुंचने से पहले ही उसकी तनख्वाह पर टैक्स लग जाता है। सरकार पहले अपना हिस्सा लेती है, फिर अमित किराया, बिल, खाना, स्कूल की फीस चुकाता है। जो कुछ बचता है आमतौर पर बहुत कम, वह बचा लेता है। दूसरी ओर राज एक छोटी कंपनी का मालिक है। जब उसकी कंपनी में पैसा आता है तो वह सबसे पहले उसका इस्तेमाल अपने व्यावसायिक खर्चों में करता है। ईंधन, यात्रा, उपकरण, यहां तक कि अगर वह अपने घर का किराया ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करता है तो उसका कुछ हिस्सा भी। खर्चों के बाद ही जो बचता है उस पर वह टैक्स देता है। आय का स्तर वही, लेकिन नतीजे बहुत अलग। अमित पहले भुगतान करता है, बचे हुए पैसों से गुजारा करता है। राज पहले खर्च करता है, जो बचता है उस पर टैक्स देता है। यह व्यवस्था को धोखा देने के बारे में नहीं है, यह व्यवस्था को समझने के बारे में है। अब जरा सोचिए, हम में से कितनों को स्कूल में यह सिखाया गया है? शायद किसी को नहीं। हमें सिखाया जाता है कि अच्छे कर्मचारी कैसे बने, न कि यह कि पैसा असल में कैसे काम करता है। अमीर पिता चाहते थे कि रॉबर्ट यह समझे कि दौलत सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती। यह वित्तीय शिक्षा के बारे में है, यह जानना कि कर, कानून और निगम कैसे काम करते हैं और उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना। बेशक हर किसी को कल ही कंपनी शुरू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबक यह है, जाने की दुनिया में पैसा कैसे बहता है। दूसरों द्वारा दिए गए नियमों का आंख बंद करके पालन न करें। यहां एक वास्तविक जीवन का उदाहरण दिया गया है जिससे आप खुद को जोड़ सकते हैं। प्रिया घर से एक छोटी सी बेकरी चलाती है। पहले वह कभी कभार केक बेचती थी, लेकिन जब उसने अपनी बेकरी को एक व्यवसाय के रूप में पंजीकृत कराया तो वह अब सामग्री, पैकेजिंग, यहां तक कि एक नया ओवन भी खरीद सकती थी। ये सभी व्यवसायिक खर्च माने जाते थे। अपनी बचत खर्च करने के बजाय ये उसकी कंपनी के खर्चों का हिस्सा बन गए। उसके मुनाफे पर इन लागतों के बाद ही कर लगाया जाता था। प्रिया ने न केवल समझदारी से बेकिंग की, बल्कि उसने समझदारी से काम भी किया। अब खुद से पूछें, क्या आप अमित की तरह जी रहे हैं? पहले भुगतान करते हैं और बाद में संघर्ष करते हैं, या राज और प्रिया की तरह जो अपने जीवन में पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं? अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। रिच डैड की सबसे प्रभावशाली शिक्षाओं में से एक यह थी, पैसा कम नहीं है, अवसर कम है। देखिए, ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन अमीर लोग इस सोच को पलट देते हैं। वे कहते हैं मैं इसके लिए पैसे कैसे बना सकता हूं। मैं एक कहानी सुनाता हूं। सुरेश नाम का एक युवक था। वह एक छोटा सा कैफे खोलने का सपना देखता था, लेकिन उसके पास कोई बचत नहीं थी। ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन सुरेश ने अलग सोचा। उसने अपने चाचा से संपर्क किया जिनके पास एक खाली गैराज था। उन्होंने कहा, मुझे यह जगह इस्तेमाल करने दो और मैं तुम्हें मुनाफे का 2% दूंगा। चाचा मान गए। सुरेश ने एक ऐसे दोस्त से जो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था एक कॉफी मशीन उधार ली और उसने बस कुछ मेजों और कुर्सियों से शुरुआत की। कुछ ही महीनों में कैफे लोकप्रिय हो गया। बाद में उसने अपने मुनाफे को विस्तार के लिए फिर से निवेश किया। क्या सुरेश के पास पैसा था? नहीं, लेकिन क्या उसमें रचनात्मकता और अवसर के जरिए पैसे का आविष्कार किया? हां, रिच डैड का यही मतलब था। अमीर लोग अवसरों का इंतजार नहीं करते, वे उन्हें खुद बनाते हैं। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी किसी को एक छोटे से विचार को किसी बड़ी चीज में बदलते देखा है? शायद किसी पड़ोसी ने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, फिर एक कोचिंग सेंटर में विस्तार किया, या किसी ने घर का बना अचार बेचना शुरू किया, फिर एक पूरा ब्रांड खड़ा कर दिया। यह पैसे का आविष्कार है। गरीब और मध्यम वर्ग कहता है मैं इसे वहन नहीं कर सकता। अमीर पूछते हैं मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूं। यह मानसिकता में बदलाव है। एक दरवाजे बंद करता है, दूसरा उन्हें खोलता है। यहां एक और उदाहरण है। नेहा नाम की एक कॉलेज छात्रा एक नया लैपटॉप चाहती थी, लेकिन वो उसे खरीद नहीं सकती थी। अपने माता पिता से पूछने के बजाय उसने अपने सहपाठियों को छोटी फीस पर ग्राफिक डिजाइन सेवाएं देना शुरू कर दिया।
3 महीने के भीतर उसने खुद वो लैपटॉप खरीदने लायक कमाई कर ली। नेहा ने सिर्फ एक लैपटॉप नहीं खरीदा, उसने यह आत्मविश्वास पैदा किया कि वो कभी भी पैसा कमा सकती है। तो यहां रुकें और सोचें, जब जिंदगी आपके सामने कोई सपना या इच्छा रखती है तो क्या आप उसे यह कहकर बंद कर देते हैं, मैं इसे वहन नहीं कर सकता, या फिर खुद को चुनौती देते हैं, मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूं। वह एक बदलाव आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो। अमीर पिताजी अक्सर रॉबर्ट से कहा करते थे, पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। पहले तो यह अजीब लगा, कोई पैसे की परवाह किए बिना कैसे काम कर सकता है। लेकिन अमीर पिताजी ने समझाया कि ज्यादातर लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं। वो एक हुनर सीखते हैं, एक ही नौकरी में रहते हैं और जिंदगी भर खुद को सीमित रखते हैं। अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं, वे हुनर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि हुनर अवसर लाते हैं और अवसर धन लाते हैं। मैं आपको एक प्रासंगिक उदाहरण देता हूं। रमेश एक छोटे से दफ्तर में क्लर्क के तौर पर काम करता था। उसका वेतन तय था, वह टाइपिंग और फाइलिंग में अच्छा था, लेकिन बस वह 20 साल तक उस पद पर रहा, कभी आगे नहीं बढ़ा, हमेशा वेतन वृद्धि का इंतजार करता रहा। इस बीच उसके सहकर्मी अनिल की भी यही नौकरी थी, लेकिन अनिल जिज्ञासु था। उसने अकाउंट्स टीम से थोड़ा बहुत अकाउंटिंग सीखा, सेल्स रिपोर्ट्स बनाने में मदद की और मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन देकर पब्लिक स्पीकिंग का अभ्यास किया। 5 साल के अंदर ही अनिल को मैनेजर के पद पर प्रमोशन मिल गया। बाद में उसने अपनी कंसल्टेंसी शुरू की, क्योंकि उसने कई हुनर सीख लिए थे। आपको क्या लगता है, किसने ज्यादा समृद्ध और आजाद जिंदगी जी? यही फर्क है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को अलग अलग भूमिकाओं में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, बिक्री, मार्केटिंग, निवेश। तुरंत ज्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए, क्योंकि पैसा तो गवाया जा सकता है, लेकिन हुनर हमेशा आपके साथ रहते हैं। अपने जीवन में इस बारे में सोचें, क्या आप एक ही भूमिका में सालों से एक ही काम करते आ रहे हैं, या क्या आप जानबूझकर ऐसे हुनर सीख रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे? भले ही आप नौकरी न बदल पाएं, आप कुछ नया सीख सकते हैं। कोई मुफ्त ऑनलाइन कोर्स करें, जाने कि पैसा कैसे काम करता है। पब्लिक स्पीकिंग की कोशिश करें, नई जिम्मेदारियों के लिए स्वयं सेवा करें। हर हुनर आपके टूल बॉक्स में एक और औजार जोड़ने जैसा है। याद रखें, सिर्फ तनख्वाह के पीछे मत भागो, तरक्की के पीछे भागो। बाधाओं पर विजय, डर, निराशावाद, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार। अंत में अमीर पिता ने समझाया कि ज्यादातर लोग ये सबक सीखने के बाद भी कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते। यह पैसे की कमी नहीं है, ये हमारे अंदर की रुकावटें हैं। आइए इन पर एक एक करके नजर डालें और आप शायद खुद को इनमें देखेंगे। 1. डर। पैसे खोने का डर सबसे बड़ा है। लोग छोटे मोटे नुकसान का जोखिम उठाने के बजाय सुरक्षित रहना पसंद करते हैं। लेकिन अमीर पिता ने कहा था, विजेता वे लोग नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, विजेता वे होते हैं जो असफल होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। एक बच्चे के बारे में सोचिए जो साइकिल चलाना सीख रहा है। वे कई बार गिरते हैं, लेकिन क्या वे हार मान लेते हैं? नहीं, वे उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। हालांकि बड़े लोग असफलता के डर को शुरुआत करने से ही रोक देते हैं। 2. निराशावाद। यह तब होता है जब हम कोशिश करने से पहले ही कह देते हैं यह कभी काम नहीं करेगा, या जब हम अपने दिल की बजाय सबकी शंकाओं पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, रवि एक टिफिन सेवा शुरू करना चाहता था। उसके रिश्तेदारों ने उससे कहा, ऐसा मत करो, बहुत प्रतिस्पर्धा है, बहुत जोखिम है, लेकिन उसे अपने विचार पर विश्वास था। आज रवि 3 दफ्तरों को खाना सप्लाई करता है और अपनी पुरानी तनख्वाह से ज्यादा कमाता है। 3. आलस्य। कभी कभी हम व्यस्त होने के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन असल में हम उन चीजों से बच रहे हैं जो वाकई मायने रखती है, जैसे पैसे के बारे में सीखना, व्यायाम करना या किसी सपने को पूरा करना। अमीर डैड ने कहा था, व्यस्त लोग अक्सर सबसे आलसी होते हैं, व्यस्तता को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 4. बुरी आदतें। क्या आप पहले खुद को भुगतान करते हैं या आप बाकी सब बिल, खर्चे का भुगतान करते हैं और खुद को सबसे आखिर में रखते हैं? अमीर डैड हमेशा खुद को पहले भुगतान करते थे। भले ही उनकी आमदनी कम थी, लेकिन इससे उन्हें रचनात्मक सोचने और नई आय खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। ज्यादातर लोग
खुद को सबसे आखिर में रखते हैं और वहीं रहते हैं। 5. अहंकार यह तब होता है जब लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। मुझे निवेश के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन अहंकार विकास के द्वार बंद कर देता है। अब रुकिए और सोचिए, इनमें से कौन सी बाधा आपको अभी रोक रही है? डर, संदेह, आलस्य, आदतें, घमंड? जिस क्षण आप इसे पहचान लेते हैं, आप इसे दूर करने के लिए पहला कदम उठा चुके होते हैं। अंतिम चिंतन और जीवन अनुप्रयोग रिच डैड पुअर डैड की इस यात्रा के अंत में आइए एक कदम पीछे हटकर व्यापक परिदृश्य पर नजर डालें। रॉबर्ट कियोसाकी ने सिर्फ 2 पिताओं की तुलना नहीं की, उन्होंने हमें 2 मानसिकताएं दिखाई। एक ने कहा, मेहनत से पढ़ाई करो, सुरक्षित नौकरी पाओ, पैसे के लिए काम करो। दूसरे ने कहा, पैसे के लिए पढ़ाई करो, जोखिम उठाओ, हुनर सीखो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। दोनों ही बुद्धिमान थे, दोनों ही मेहनती थे। उनकी सोच ने बहुत अलग अलग जिंदगी बनाई। अब असली सवाल यह है, आज आप किस मानसिकता के साथ जी रहे हैं? मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। सुनीता एक स्कूल टीचर थी। उन्हें अपनी नौकरी बहुत पसंद थी, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा था। रिच डैड के दर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने छोटी शुरुआत की। वह हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करती थी और अपने शहर के किनारे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद लेती थी। पहले तो लोग उन पर हंसते थे, यह बेकार जमीन है, वे कहते थे। लेकिन सुनीता डटी रही। 10 साल बाद उस जमीन की कीमत 20 गुना ज्यादा हो गई। उसने आधी जमीन बेच दी, आधी रख ली और मुनाफे से अपने बच्चों की पढ़ाई और अपनी रिटायरमेंट की जिम्मेदारी ली। सुनीता अमीर पैदा नहीं हुई थी, उसने लॉटरी नहीं जीती थी, उसने बस अलग तरह से सोचना सीखा। यही रिच डैड पुअर डैड का सार है। सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, जाने कि पैसा कैसे काम करता है। डर के मारे अपने सपनों को नजरअंदाज मत करो। सीखो, कोशिश करो, असफल हो जाओ, फिर से कोशिश करो। सिर्फ गुजारा करने से संतुष्ट मत हो जाओ। संपत्ति बनाओ, आत्मविश्वास बनाओ, आजादी बनाओ। जैसा कि रिच डैड ने कहा था, हम सभी के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो यह अपार धन पैदा कर सकता है। तो प्रिय श्रोता, मैं आपको यही छोड़ता हूं। आज आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? डर से मुक्त होने के लिए, अपना खजाना बनाने की शुरुआत करने के लिए। क्योंकि धन सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह आजादी के बारे में है, यह विकल्पों के बारे में है, और यह उसी क्षण शुरू हो जाता है जब आप अलग तरह से सोचने का फैसला करते हैं। रिच डैड पुअर डैड के बारे में जानने के लिए मेरे साथ ये घंटा बिताने के लिए धन्यवाद। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको प्रेरित किया है तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ साझा करें जिसे प्रोत्साहन की जरूरत है। ऐसी किताबों की और यात्राओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि हर किताब में एक खजाना होता है और हर खजाने में आपकी किस्मत को आकार देने की शक्ति होती है।